अस्सलाम वालेकुम। बादशाह साहब की बायोग्राफी चल रही है और ये हमारा लास्ट एपिसोड पार्ट 5 है, जिसपे बादशाह साहब की फील्ड की सर्विस और प्लस रिटायरमेंट की जिंदगी पे डिस्कशन करेंगे। इस प्रोग्राम के आखिर पे आपको इनके जो खास दोस्त थे, चंद दोस्त थे, उनके पैगाम आए हैं। जैसे नसीर ज़िया साहब का पैगाम आया, मकसूद साहब का पैगाम आया, तो वो भी इसके एंड पे मैंने रखा हुआ है ताकि आप उनकी भी एक तो उनका दीदार हो जाएगा आपको, और दूसरा उनके कमेंट्स भी सुन लीजिएगा। बादशाह साहब, कोई फीडबैक आ रहा है आपको जो आपकी बायोग्राफी चल रही है, जो एक नया हमने सिलसिला शुरू किया? मुझे तो काफ़ी लोगों ने रब्ता किया और मैं काफ़ी पेशावर भी गया और वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करके आया हूँ काफ़ी सीनियर लोगों की। अब यहाँ पंजाब में भी खान अखलाक साहब की डेथ हो गई है, उनके बारे में हम एट्रीब्यूट एक रिकॉर्ड करेंगे जिसमें उनके कुलीग बुला के उनके जिन्होंने उनके साथ काम किया उनसे डिस्कशन करेंगे। इसी तरह शेख महमूद इकबाल साहब का करेंगे एट्रीब्यूट। तो ये जो साइड बाय साइड जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनके बारे में भी उसका नाम एट्रीब्यूट फ्रां के नाम पे ये प्रोग्राम करेंगे। तो बादशाह साहब, क्या फीडबैक आया? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा फीडबैक है जी। आपने बड़ा अच्छा ये सिलसिला शुरू किया है जिसके मुताबिक लोग काफ़ी इसको देख रहे हैं, व्यूअर्स की तादाद बढ़ रही है। मुझे स्पेशली नसीर ज़िया साहब का कनाडा से टेलीफोन आया था रात के, उनके 2 बजे हुए थे, तो और वो 2 बजे भी वहाँ पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, मैंने आपकी सारी किस्तें देखी हैं, उसमें बड़ा अच्छा आपका यानी कि हालात सुन के पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और वो तकरीबन मेरे साथ कोई 1.5 घंटा बात करते रहे। उन्होंने अपनी बातों में भी सारे फॉरेस्ट कॉलेज के और सर्विस के वाक़े याद लाए। मुझे इतना याद नहीं था कि मैं उनका रूममेट रहा होता था। उन्होंने याद दिलाया कि जब भी कोई टूर जाता था तो टेंट में भी, होटल में भी, या जहाँ भी रिहाइश होती थी तो आप रूममेट हुआ करते थे। लेकिन और फिर हमने काफ़ी देर बातें की और उन्होंने स्पेशली अजमल साहब को प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करके भेजा। उन्होंने कहा जी, उन्होंने मुझ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि जी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ 5 मिनट का भेज रहा हूँ। बस साहब, मुझे शाह वजीर मिले और उनका मैसेज आया, कहते हैं आपने हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। इसी तरह मकसूद, सादत अली खान और महकमे के जो लाइव जो अभी तक सर्विस में है, दे अप्रिशिएटेड कि आपने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया है। तो ये एक हिस्ट्री बना रहे हैं, कल को लोगों को पता हो कि हमारे जो सीनियर थे वो क्या चीज़ थे। हम सारे सीनियर्स को भी कवर करेंगे, जो हमारे भी सीनियर थे। मियाँ महमूद साहब को एट्रीब्यूट देंगे हम लोग, मियाँ साहब को, और मियाँ शमीम साहब के बारे में भी प्रोग्राम करेंगे, तो ताकि इन लोगों के बारे में भी लोगों को पता हो कि ये जो लेजेंड थे। अभी रिसेंटली चौधरी सलीम साहब की भी डेथ हुई है। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने प्रोग्राम बड़ा लेट शुरू किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए यानी। तो बस अब जब आप वहाँ से पास आउट हो गए, फिर क्या किया? पास आउट हुए तो फिर हम सब अपने अपने घरों को चले गए। वहाँ पे रहने के बाद तो एक दिन हम सब सेक्रेटरीट में इकट्ठे हुए लाहौर में। पहले हमारा ये सेक्रेटरीट जो था ना, जहाँ पीएनडी की बिल्डिंग है, वहाँ पे हुआ करता था। वहाँ पे पीएनडी की बिल्डिंग नहीं थी बल्कि फॉरेस्ट का सेक्रेटरीट था, और उस वक्त हमारे सेक्रेटरी थे डॉक्टर अशरफ साहब। तो उन्होंने हमें बुलाया हुआ था कि जी आके मुझे मिलें। तो फिर जब आप भी थे, लेकिन वो उनको कोई मीटिंग आ गई तो निकले बाहर। निकल के उन्होंने कार में बैठे और कार में बैठते बैठते ही उन्होंने हमसे बात की कि जी आप मेहनत से काम करें, जहाँ भी जाएं मैं टूर्स पे आऊँगा और आपसे डिस्कशन मौका पर किया करूँगा। तो और उन्होंने फिर अपने जो भी उधर एसओ थे, डिप्टी सेक्रेटरी थे, उनको कह दिया कि जी इनकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम जारी कर दिए जाए। तो उसमें फिर प्रोग्राम जारी किया गया और हम 4 लोग जो थे, मैं, शाहिद परवेज़ खान, सैयद अल्ताफ शहनशाह और तारिक शुताई साहब, हमारी ड्यूटी जो उन्होंने लगा दी नॉर्दर्न जोन में, हिल फॉरेस्ट्री में।
हिल फॉरेस्ट्री में, नॉर्दर्न जोन में। तो हम सब फिर वहाँ से चले गए चीफ साहब के ऑफिस पिंडी में। वहाँ पे हम सुबह सुबह जाके बैठ के, तब कोई भी नहीं आया था, और सबसे पहले वहाँ के जो थे वो स्टाफ आया। चीफ साहब कोई 9-10 बजे के करीब आए। चीफ साहब कौन थे? चौधरी नजीर साहब चीफ थे उस वक्त, चौधरी नहतुल्लाह साहब के क्लास वाले। वो चीफ थे, बहुत शरीफ और बहुत यानी कि पतले से अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने फिर कहा कि जी मलिक शफी साहब आते हैं, उन्होंने अटक से आना होता है, जो ही आते हैं तो फिर हम आपका फर्दर आपकी ट्रेनिंग के ऑर्डर जारी करते हैं। तो मलिक शफी साहब आए तो उन्होंने सबसे ऑप्शन पूछी कि जी आपने कहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा तारिक ज़िया चुताई साहब से। तो तारिक ज़िया चुताई साहब ने कहा कि जी मैं मरी में करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने अल्ताफ शहनशाह साहब से पूछा तो आप कहाँ करना चाहते हैं। तो उन्होंने भी कह दिया मैं मरी में करना चाहता हूँ। तो मेरी बारी आई तो मैंने सोचा कि मैं क्या कहूँ, तो मैंने भी उनके कहने पे मरी का कह दिया। तो फिर मलिक शफी साहब बोले कि जी आप सब मरी जा रहे हैं, ये जोन जो है उसमें फैसलाबाद भी शामिल है, जोराबाद भी शामिल है, मियाँ वाली भी शामिल है, अटक, ये यानी कि काफ़ी सारे डिवीजन उन्होंने यानी कि नाम लिए। तो फिर मैंने उनको अपनी ऑप्शन दी कि जी मुझे अगर आप बेहतर समझते हैं, अगर आप अच्छा समझते हैं तो मुझे फैसलाबाद में मेरे ऑर्डर कर दें। फिर उसके बाद वो हमें चीफ साहब के पास ले गए, उनसे मुलाकात की। उन्होंने सबको नसीहतें की कि जी अच्छी तरह काम करें, ईमानदारी से काम करें, और जहाँ जहाँ पे आपने प्रपोजल्स दी हैं। मरी के लिए 3 बंदे थे तो उन्होंने फिर उनके लिए कुरानदाजी की। तो कुरानदाजी में तारिक ज़िया चुताई साहब का नाम निकला, क्योंकि मैं तो पहले ही ऑप्शन फैसलाबाद की दे चुका था। तो इसके बाद जो थे अल्ताफ शहनशाह, उनको जोराबाद में भेज दिया गया, और एसपी खान साहब भी मुझे याद नहीं, कोटा वगैरह उनकी भी कहीं उधर फिर उन्होंने ट्रेनिंग के लिए पोस्टिंग कर दी। फिर उसके बाद वहाँ से फारिग होने के बाद फैसलाबाद आए। तो फैसलाबाद शबनम सिनेमा है समुद्री रोड पे, उसके सामने डीएफओ साहब का ऑफिस है। मलिक मोहम्मद खान साहब जो कि बहुत ही तजर्बा का बड़ा नाम है, यानी कि बड़े बड़े जो फॉरेस्टर हैं उनमें सबसे बड़ा नाम है, वो डीएफओ थे। उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जी आप पहले 1 माह जो है वो इधर मेरे पास डिवीजन में रहे। वो मैं उनके पास डिवीजन में रहा, तो वो जहाँ भी टूर पे जाते, अगर लाहौर भी वो मीटिंग पे आते थे तो मुझे साथ लेके जाते थे। तो कमालिये दौरे पे जाना तो साथ लेके जाते थे, टोबे जाना तो साथ लेके जाते, यानी जहाँ भी जाना होता था वो। जैसे अजमल साहब बाद में फैसलाबाद आए तो ये क्लब ज्वाइन किया था इन्होंने, तो वो मुझे भी चिनाब क्लब ले जाते थे वहाँ पर। मैं खेलता तो नहीं था लेकिन उनको देखता रहता था कि कैसे गेम कर रहे हैं। और यानी कि मलिक साहब जो थे वो बहुत मिलनसार, और उनकी पब्लिक रिलेशन बहुत इज्जत थी। यानी कि कमिश्नर साहब के उनसे मशवरा लेने के लिए फोन आते थे। और अच्छा, वहाँ पे उस वक्त मियां रफी साहब थे डिप्टी कमिश्नर, और शेरदिल आदल जो शेरदिल साहब थे कमिश्नर, बहुत बड़े नाम, वो बड़े। लेकिन मलिक साहब उनके साथ भी बड़े रौब से बात करते थे, यानी बहुत उनमें कॉन्फिडेंस, और बहुत यानी कि बड़े, यानी कि बहुत ही नाइस आदमी थे। उसके बाद उन्होंने फिर 1 माह बाद उन्होंने कहा कि जी अब आपको हम कमालिया में गार्ड की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है जी। फिर उन्होंने मुझे कमालिया भेज दिया। कमालिया मुझे मेरे सबसे पहले 3L एक बीट है 1 ब्लॉक की, उस पर ऑर्डर हो गया। वहाँ पे SDO थे शौकत जवेद साहब। तो मैंने अभी 2-4 दिन ही काम किया था वहाँ पे। तो वो क्योंकि उस मलिक साहब ने मेरे ऑर्डर किए थे जिस बीट पे वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा था यूकलिप्टस का, जो कि कमालिया में मिल लगनी थी कागज की। तो सारे कंपार्टमेंट वहाँ पे सफेदा के लग रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि ये काम वाली बीट पे तुम्हारे ऑर्डर करते हैं।
तो वहाँ पे ऑर्डर किए। तो 3 दिन बाद शौकत जवेद साहब फिर ऑर्डर ले आए एक, फिर उन्होंने मेरे 6 एलिमेंट पे ऑर्डर करवा दिए। वो 4 ब्लॉक में थी और वहाँ पे कोई काम भी नहीं था, तो सिर्फ एक आध कंपार्टमेंट में कोई फैलिंग थी। तो वहाँ अभी काम जारी था कि 1 माह बाद मलिक साहब ने कहीं जिक्र कर दिया, राना अख्तर सही साहब जो कि बहुत ही नाइस और उनकी तबीयत बहुत काली है, यानी कि हर चीज़ जल्दी जल्दी में वो करते हैं। तो उनको पता चला कि इनके पास एक आया हुआ है ट्रेनी, ACF ट्रेनी आया हुआ है। तो वो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने चीफ नज़ीर साहब से कहा कि जी ये ट्रेनी मुझे दे। तो मैंने उनसे पता चला मेरे ऑर्डर मियाँ वाली के हो गए। उन्होंने चीफ साहब ने खुद ऑर्डर कर दिए कि जी इनको DFO जो है मियाँ वाली के हवाले किया जाता है फॉर फर्दर ट्रेनिंग। तो मैं फिर मियाँ वाली पहुँच गया। उन्होंने अपने घर में रखा, अपने बच्चों को कहा कि जी आप सोएं जाके सेहत में, ये सोएंगे AC वाले कमरे में। तो मैं AC वाले कमरे में सुलाया उन्होंने मुझे। अगले दिन सुबह सुबह वो उठ के आ गए नमाज के बाद, तैयार हो गए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा जल्दी थी। अगर वो कोई काम करने का 7 बजे कहते थे कि 7 बजे ये काम करेंगे, उसका मतलब होता था कि सुबह 6 बजे काम ये करना है। तो वो मुझे उन्होंने गाड़ी में बिठाया और कुंडिया साउथ में मुझे ले गए। पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। मैं एक मेहरबानी करें मुझ पर कि जी मुझे वहाँ पोस्टिंग मेरी करें जहाँ पे लाइट हो, बिजली हो, ताकि कोई बंदा रात को पढ़ भी सके, कुछ कर सके। ठीक है, हो जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने नमाज के बाद मुझे पकड़ा और कुंडिया साउथ ले गए। पता चला वहाँ पे कोई बिजली नहीं थी। तो SDF तो अकेले रहते थे, उन्होंने अपना एक कमरा मुझे दे दिया। कौन थे SDF? मलिक नवाज साहब थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गए थे। फिर उसके बाद पहले तो वो थे, उसके बाद आ गए थे मलिक गुलाम हुसैन साहब। मलिक गुलाम हुसैन जो SDF थे, वो कैश बुक खुद जो लिखते थे तो ऐसे ही लिखते थे जैसे वो मोती परो रहे होते हैं, इतनी खूबसूरत लिखते थे। तो फिर वो मैंने वहाँ पे 3 महीने गुजारने थे बतौर गार्ड। तो इतनी शदीद गर्मी, दोपहर को तपश और रात को बहुत ठंड भी नहीं, मौसम अच्छा हो जाता था, बाहर हम सेन में सोते थे। फिर तो DFO साहब तकरीबन हर दूसरे दिन आते थे और बैठा लेते थे, पूरी प्लांटेशन का चक्कर लगवाना, काम के रकबों को दिखाना, हर चीज समझाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि हाँ जी क्या हाल है। मैंने कहा जी गर्मी बहुत है। कहते बैठो गाड़ी में। मैं गाड़ी में बैठा, वो फिर अपने घर ले गए मुझे। अपने बच्चों को फिर कहा उन्होंने कि चलें जी सहन में सो जाएं, इसको AC वाला कमरा दें। तो मैं AC वाले, उनके पास एक ही AC था, तो मैं उनके AC वाले कमरे में ठहरा। सुबह सुबह फिर वो अजान के बाद मुझे वापस छोड़ आए। इस तरह 3 माह मेरे वहाँ पे गुजरे। फिर मेरे ब्लॉक अफसर की ट्रेनिंग का टाइम हो गया, तो उन्होंने मेरे ऑर्डर कर दिए कुंदिया नॉर्थ पे सब डिवीजन में ना, जो हेडक्वार्टर ब्लॉक था वहाँ के इंचार्ज थे मलिक बशीर साहब। हाँ, मलिक मोहम्मद खान साहब के भाई थे, ब्रदर इन लॉ भी थे, भाई भी थे। तो वो बहुत ही नाइस आदमी, बहुत ह्यूमन बीइंग। तो हम यानी कि अपनी बीट का रोजाना ब्लॉक का दौरा करना और पानी चेक करना और वहाँ पे जो प्लांटिंग हो रही थी उनको देखना। तो फिर शाम को आते थे, वहाँ से चश्मा नजदीकी था, वहाँ चले जाते थे, मछली लेने जाते थे। मुझे याद है कि उस वक्त शंगारी मछली जो थी ना, वो 16 रुपये किलो थी। तकरीबन हर दूसरे दिन हम शाम को मैं और मलिक बशीर ने मछली ले आनी और शाम को बैठ के घर में बना के खानी। यानी बहुत मछली खाई वहाँ पे। अब वहाँ की यादें बस यादें ही रह गई हैं। बस एक चीज थी, मैं कथा कलामी माफ के उस कुंडिया प्लांटेशन ऐसी थी कि धूप जो है ना वो नीचे जमीन तक नहीं पहुंची थी। कुंडिया प्लांटेशन में उस वक्त दोनों कुंडिया साउथ और कुंडिया नॉर्थ
जो थी वो बिल्कुल दरख्तों से भरी हुई थी और बड़े बड़े स्टैंडर्ड बड़े बड़े दरख्त थे। और वो जो पुराने वहाँ पे स्टाफ थे वो बताते थे जब ये प्लांटेशन लगी थी तो ये बहुत ही मुश्किल से लगी थी। हम रात को नालियां खोद के जाते थे, दिन को खोदते थे, अगले दिन सुबह आते तो आंधी की वजह से नालियां मट्टी से और रेत से भर जाती थी, फिर दोबारा खोलते थे, नालियों को निकालते थे, फिर अगले दिन फिर ऐसे ऐसे कर करके आस्ता आस्ता वो कुंदिया प्लांटेशन तकरीबन 21,000 एकड़ पे है वो दोनों प्लांटेशन। मैंने बात साहब उसका वर्किंग प्लान एज ए कंजर्वेटर लिखा हुआ था। अच्छा बात साहब ये तो वाक्य बड़े लंबे हो जाएंगे मेरी करने के। अब मैंने राना अख्तर सईद साहब का कोई वाक्य सुना है जिससे आप जिन्होंने आपकी ट्रेनिंग बढ़ा दी थी, 6 महीने की ट्रेनिंग जब होके आपको रेंज अफसर वहीं पे लगा दिया। उन्होंने फिर चीफ साहब को कहा कि इसको कुंदिया कोई सुनने टेलीफोन कोई इसका सही है ना चलने दो इसको। हेलो बस दो दे दो अच्छा कट जाएगा बस। वो कुंदिया प्लांटेशन में आपको लगा दिया। कुंदिया नॉर्थ का इंचार्ज बना दिया ना। तो मैंने मलिक बशीर को कहा कि जी हमने बिल्कुल सही तरीके से चलना है, तो काम ईमानदारी से काम मान कर जो पैसे बचेंगे वो भी प्लांटेशन पे ही लगाने हैं। तो मलिक बशीर साहब पहले तो चुप रहे, तो खामोश रहे, फिर उसके बाद अगले दिन डीएफओ साहब तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा कि जी बस साहब इनको थोड़ा बहुत अलाउंस दे दिया करें, कोई बात नहीं दे दिया करें। तो यानी इस तरह काफी, और उनको बड़ा शौक था गाजरें और मूलियां खाने का डीएफओ साहब को ना। तो वो दौरान टूर लस्सी गाजरें और इस तरह की चीजें बहुत पसंद करते थे। एक दफा क्लास आई पीएफआई से, तो उन्होंने जो टाइम दिया था उस टाइम पे पहुंचे, क्लास वहां उस वक्त नहीं पहुंची थी, तो वो वापस चले गए कि क्योंकि जो मैंने टाइम दिया था उस पर नहीं वो आए तो मैं लेक्चर नहीं दूंगा। यानी कि वो वक्त के बहुत ही पाबंद थे। इसी तरह वो जब भी आपको रेंज से उतार के दोबारा ट्रेनिंग पे किस वजह से लगाया गया था? ये वाकया बड़ा मशहूर हुआ था, आपके माने सुनना चाहता हूँ। पेट्रोल का तो ड्राइवर ने जो शिकायत लगाई। हाँ जी, ड्राइवर ने मुझे कहा कि गाड़ी में तेल दिलवा दें, तो मैंने कहा कि खुद ही दिलवाएं, आपको सरकारी पैसे मिलते हैं। तो उससे बस ये हुआ कि जी उन्होंने कहा कि जी अभी आप तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। न्याजी साहब एक थे, नाम पूरा मुझे याद नहीं, उनके ऑर्डर हो गए थे फिर उस रेंज के तो मुझे दफ्तर अटैच कर लिया था। तो फिर मलिक मोहम्मद खान साहब ने मेरे दोबारा ऑर्डर अपने पास फैसलाबाद करवा लिए थे फार्म फॉरेस्ट्री सब डिवीजन पे। जो फार्म फॉरेस्ट्री सब डिवीजन पे उस वक्त वुड लॉर्ड्स और ज़हीर साहब होते थे उधर, मलिक ज़हीर सलीम साहब बड़े अच्छे। और उस दौरान मेरी पोस्टिंग भी फैसलाबाद सब डिवीजन पे हो गई थी और हम इकट्ठे हो। और वासिफ साहब को इस बात पे ट्रेनिंग की बढ़ गई, दफ्तर अटैच हुआ क्योंकि इन्होंने ड्राइवर को पेट्रोल का खुद पहनाओ, और क्योंकि ये प्रोटोकॉल था कि ड्राइवर साहब बहादुर जो थे ना वो अक्सर फटीक दिया करते थे। लेकिन एसीएफ को इस किस्म की बात करना वो ना बुरा समझा जाता था, लेकिन उसने मैनिपुलेशन की और बादशाह साहब को, लेकिन बादशाह साहब का दाना पानी लिखा था और बादशाह साहब कमालिया फैसलाबाद आ गए और उस दौरान मेरी पोस्टिंग भी उधर हो गई। फिर आप घाटवाला में आपने सारा घाटवाला पार्क 0 से शुरू किया और चौधरी अशरफ साहब उस वक्त मेरा ख्याल सेक्रेटरी थे, और चौधरी अशरफ साहब सेक्रेटरी थे और चौधरी सलीम साहब कंजर्वेटर थे। खान अखलाक साहब अल्लाह ताला उनको जनरल नसीब करे वो चीफ थे पहले एमएनडी में थे, फिर चीफ भी थे। तो मैं बादशाह साहब के पास एक डब्बा होता था नीले रंग का, तो हम उस पे बड़ा घूमते फिरते थे, कभी किधर चले गए। बादशाह साहब शाम को मेरे साथ वो जाते थे अपना क्लब भी जाते थे, खाना हम क्लब में खाते थे। और वहाँ पे हमारे साथ फिर शाद रशीद अवान ने रिसेंटली ज्वाइन किया था, अवान ने
तो शाहद आ जाता था शाम को और हम उसके साथ सामने शबनम शर्मा होता था, उसमें फिल्म देखने चले जाते थे, अगर याद हो तो कि शाम की। जी, तो फिर आपने वो घाटवाला काफी यानी मेहनत की, आपके साथ एक आर्किटेक्ट लड़की भी आती थी। हाँ, समीना नाम था, वो लाहौर से एक मेजर साहब की बेगम थी वो। हाँ, तो उनके साथ डिजाइनिंग शुरू की मलिक मोहम्मद खान साहब। और आपके पास बड़े अच्छे उस वक्त के फैसलाबाद के मशहूर जमाना 3 ब्लॉक अफसर भी थे। हाँ, उनका मैं जिक्र करना जरूर करूंगा। एक इब्राहिम, फिर उसको फिरकी कहते थे, और एक बाबा फजल साहब थे, अभी भी अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। फजल साहब थे ना? फजल। और एक इब्राहिम साहब थे, अरे खलील साहब थे लंबे से, वो हेडक्वार्टर पे थे। एक अताउल्ला साहब थे तीसरे जो थे। अच्छा, ये जो इब्राहिम के जुम्मे काम थे, वो सारा दिन शहर में घूमते रहते थे, उधर बिल चेक कैश कराओ, बिल पास कराओ, ये करो। जबकि चाचा फजल जो थे ना, वो फील्ड पे खड़े होकर काम कराते थे। और इब्राहिम साहब जो थे ना, वो जो भी थे तीसरे जो ब्लॉक अफसर थे ना, वो कैश बुक वगैरह दफ्तर का काम ये करते थे। और मैं एक नीला बासा पीछे डाला था, उसमें मेरी वो होती थी कैश बुक भी और FCCC रजिस्टर, दफ्तर चलता फिरता दफ्तर साथ होता था। तो वो मैंने बासा साहब के साथ बहुत एंजॉय किया। और बासा साहब फिर वहां से नहीं, उस वहां पे ना घाटवाला की बिल्डिंग्स बन रही थी, वो बिल्डिंग्स भी बन रही थी और खास तौर पर घर बन रहे थे। तो खान अखलाक साहब उस वक्त थे MND में थे, तो वो अक्सर आ जाते थे और फिर मुझे साथ लेते थे और कहते थे कि चलें जी पैमाइशें करें आप। तो वह खुद अपने हाथों से मेरे साथ मिलके पैमाइशें किया करते थे। यानी कि वो फील्ड के बहुत ही वर्कर, यानी कि अपने हाथों से काम करने वाले इंसान थे और बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत ही गवर्नमेंट कॉलेज MSc बॉटनी की। उस जमाने में मैंने किसी और के नहीं वो देखे जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं वर्क्स पे, सिर्फ खान वो ही जारी करते थे, खान अखलाक साहब जारी करते थे। सो बस साहब फिर कमालिया। हाँ जी, फिर उसके बाद कोई याद आपकी से बता दें। चौधरी सलीम साहब आए टूर पे, घाटवाला में बैठे हुए थे, शाम की चाय पी रहे थे बाहर लॉन में। तो वो मुझे कहते कि जी हम आपको कहीं लगा दें और किसी जगह पे, तो आप जाना चाहेंगे? मैंने कहा जी कहाँ पे लगाएंगे जी? वो कह रहे हैं कि जी जहाँ भी लगा दें आपको, मैं जी आप जहाँ आपका अगर आप बेहतर समझते हैं और मुझे इस काबिल समझते हैं तो। उस वक्त रिवाज नहीं होता था कि अपनी चॉइस देनी है, अपनी करनी है। उस वक्त जैसे आजकल के बच्चे आते हैं सीधा ही अपने घरों वाली पोस्टिंग ले लेते हैं जी। तो वो फिर उन्होंने उस वक्त सेक्रेटरी जो थे चौधरी अशरफ, वो अफसरान की बहुत मानते थे। यानी कि जो भी पोस्टिंग करते थे वो चीफ साहबान और कंजर्वेटर साहबान से पूछ के करते थे। तो फिर उन्होंने और मलिक मोहम्मद खान साहब ने कहा कि इनको कमालिया में लगा दें। तो फिर मेरे इस तरह कमालिया में आर्डर हो गया। तो मैं कमालिया फिर 3 साल रहा हूँ। और वहाँ पे अपना सदीक साहब आपके साथ, चौधरी सदीक साहब जो थे वो मेरे उस्तादों में उस्ताद हैं। गेल साहब के वालिद साहब, हाँ जी, गेल जो आजकल पीडी हैं, उनके वालिद साहब वो बहुत ही नाइस और तजर्बाकार। वो उनको ना सुबह सुबह वो भी राना अख्तर सईद साहब की तरह सुबह 6 बजे प्लांटेशन में उनके हार्न बज रहा होता था, उनका मोटरसाइकिल का हार्न बजाते होते, कोई सड़क खाली होती थी लेकिन उनका हार्न बज रहा होता था कि जी मैं आ रहा हूँ। तो उनके साथ वक्त गुजारा। तो वहाँ पे रिवाज था लंबे लंबे टिम्बर रखने का। तो पहली दफ़ा वहाँ पे शुरू किया कि जी 8 फुट का या 8 से 10 फुट के टिम्बर रखें। और जो सड़कों के पैसे थे वो खर्च नहीं होते थे सड़कों पे, वो सड़कों पे लगाए गए, प्लांटेशन की सड़कें खोली गई। तो चौधरी सलीम साहब जब 2-3 माह बाद टूर पे आए तो उन्होंने आके काफी अप्रिशिएट किया। खान अखलाक साहब ने तो आपकी कैश बुक पे या उस पे भी एप्रिसिएशन हाँ जी लफ्ज लिख के। फिर उसके बाद एक दफा सन 88 में बहुत जबरदस्त किस्म का सैलाब आ गया। वो भी तो वो सारा प्लांटेशन में से गुजरा और तकरीबन उस जमाने में जो 87-8 में
जो कि 40 लाख की लकड़ी थी, कोई 4-5 हज़ार CFT टिम्बर पड़ा था, वो सारा बह गया। तो फिर जब यानी वो मुख्तलिफ गाँव में फैल गया, सड़कों पे इधर उधर, तो जब प्लांटेशन जब सैलाब ख़त्म हुआ तो फिर DFO साहब ने अपनी गाड़ी दे दी हमें कि जी इसको इकट्ठा किया जाए। तो फिर वो इकट्ठा किया, मैंने अपने हाथों से वो ट्रैक्टर चलाए, यानी कि टिम्बर को खींच के वापस डिपो में। ऑलमोस्ट 99% लकड़ी रिकवर हो गई, उसमें भी आपको एप्रिसिएशन मिली थी। हाँ जी, मतलब फिर मियाँ शमीम साहब हमारे कंजर्वेटर थे, जो कि वर्कर को बहुत पसंद करते थे और जो बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते थे। तो उन्होंने भी खुशी का इजहार किया और वो सरप्राइज विजिट भी करते थे, क्योंकि टोबा उनका इलाका था ना, तो उस बात आते थे तो प्लांटेशन का जरूर चक्कर लगा के जाते थे। उस वक्त फिर चौधरी अशरफ साहब ने अप्रिसिएशन लेटर भी जारी किया था लकड़ी इकट्ठी करने पे, खान अखलाक साहब ने भी जारी किया था, और तकरीबन हमने लकड़ी सारी इकट्ठी कर ली थी। कुछ जो थी वो लोगों ने कुछ उठा के चरवा ली थी, जिसका हमने जुर्माना ले लिया था। बस अब ये तो आपके एज सब DFO के तौर पे वाक़े हैं, ये तो आप अगर अभी एक मेरा वाक़या रहता है सुना लें आप, क्योंकि जितनी आपकी हिस्ट्री है तो इसमें तो आप 2-3 घंटे और भी बोल सकते हैं। नहीं, वो मेरा प्लांटेशन का आखिरी वाक़या। तो मेरे DFO लगे आके चौधरी अल्ताफ गुजर साहब, तो वो एक तो थे शुगर के मरीज, अपना अल्ताफ गुजर आखिर में जब मैं था ना, तो उससे पहले इंशाल्लाह साहब थे। तो उनकी बड़ी आदत थी कि भी वो मशहूर थे इस बारे में कि जी कि वो आते थे कि जी SDFO या रेंज ऑफिसर का वो जो पैसे रखते हैं ना सेफ, उसमें वो खुलवाते थे, उसमें जितने पैसे पड़ते होते थे वो उठा के ले जाते थे कि जी अपने अपने खुद पूरे करो। तो वो इसी तरह पहले 2-3 दफ़ा तो आए, वो मुझे टेलीफोन कर देते थे कि मैं आ रहा हूँ। उनके बेटा और बहू और बेटी जो थे वो डॉक्टर थे, और उनको वो खाने के लिए वो नपी तुली रोटी देते थे, और शुगर बिल्कुल बंद थी क्योंकि वो शुगर के मरीज थे। तो उन्होंने मुझे टेलीफोन पे कहना कि जी खीर पका के रखना, परोठे खाऊंगा, ये वानी काफ़ी बदपरहेजी करते थे। तीसरे दौरे पे उन्होंने मुझे कहा कि जी अपना खोलें, मैंने इनकार कर दिया साहब, तो मुझसे नाराज होके चले गए। अगले दिन घाटवाला में एक मीटिंग थी, तो मैं भी वहाँ पे था। तो जो मेरे कंजर्वेटर थे उस वक्त मियाँ शमीम साहब, और DFO थे यही अल्ताफ गुजर साहब, तो खानजादा साहब सेक्रेटरी थे, तो वो तशरीफ लाए हुए थे वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी अब मैं 3 साल मेरे वैसे ही मुकम्मल हो गए हैं इधर कमालिया में, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो आप मुझे कहीं मेरी पोस्टिंग कर दें। उन्होंने कहा कहाँ जाना चाहती हैं? मैंने कहा जी आप मुझे घाटवाला अगर भेज दें, रिसर्च में भेज दें। तो उन्होंने जाते ही अगले दिन मेरे ऑर्डर कर दिए, जिससे मियाँ शमीम साहब बहुत सख्त नाराज हुए कि जी उन्होंने मुझसे पूछे बगैर तुमने अपने ऑर्डर ये सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करके करवा लिए। लेकिन मेरी इस वजह छोड़ने की ये थी कि सेफ खोलना वो उन्होंने यानी कि ये बड़ा मशहूर जमाने में बड़ा मशहूर वाक़या था ये कि वो ACF साहब ने इनकार कर दिया, और फिर गुस्से में वो भी उन्होंने भी कमालिया कंटिन्यू करने से इनकार किया, और बादशाह साहब यूँ अपना। उसके बाद चौधरी बशीर साहब आए थे SDO, उनके साथ भी उनकी वही लड़ाई रही, बल्कि बंदूकें तक निकल आई थी वहाँ तब इस सिलसिले में। तो मैंने फिर 1 साल घाटवाला गुजारा। घाटवाला में शाम को रोजाना बैडमिंटन, फिर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते थे। साहब सदीक डोगर साहब का मैं था और रूममेट था। डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर थे उस वक्त साहबजादा हफीज साहब थे, तो वो बहुत अच्छे नेक इंसान थे। तो हम यानी सारे जो उस वक्त गैर शादीशुदा थे तो सब इकट्ठे खेलना और शाम को और दिन को काम करना। तो 1 साल बड़ा अच्छा गुजरा। तो फिर उसके बाद मेरी नाम पड़ गया हॉलैंड के लिए। हाँ, ये बादशाह हॉलैंड चले गए। मैं वाकया सुनाना चाहता हूँ, जब बादशाह हॉलैंड गए तो उनका एक खत आया मेरे पास
कि यहाँ पे बहुत लोग ईमानदार हैं, ये झूठ नहीं बोलते, बहुत स्ट्रेट हैं, वक्त पे आते हैं, वक्त पे ड्यूटी देते हैं